में हम आप सभी को कल से जहाँ पर हमने पढ़ाना बंद किया था, गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस से अयोध्या कांड से लिया गया भरत महिमा शीर्षक पढ़ा रहे हैं ना। कल हमने आपको श्री राम जी के परम मित्र निषाद राज केवट, जिनकी मुलाकात भरत और शत्रुघ्न से हुई है ना। भरत, शत्रुघ्न और केवट तीनों प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, है ना। यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। आज भरत महिमा का हम तीसरा पद पढ़ाएंगे। पद को ध्यान पूर्वक सुनिए, उसके बाद हम उसके अर्थ को बताएंगे। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकै न शेष। कवि ही अगम जिम ब्रह्म सुख, अहिमम मलिन जनेश। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देख बसे निस्भीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिए सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए ही कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने, है ना। देखिए, जब भरत जी शत्रुघ्न जी, है ना, श्री राम जी के मित्र केवट के साथ चित्रकूट में पहुंचे, है ना। जब चित्रकूट में पहुंचे तो केवट ने उन्हें अवगत कराया कि इस यमुना नदी के तट, क्योंकि कहा गया ना, जासु समीप सरित पै तीरा, जहाँ पर जो है दूध के समान स्वच्छ जल वाली माँ मंदाकिनी बह रही हैं, उसी के पीछे, है ना, उसी नदी के किनारे प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं, कुटिया बना करके, है ना। तो हमने भी बताया, पुनः सुन लीजिए। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। और दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में जूट अनेकों हैं, पर जटा जूट सम जूट नहीं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, भारत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकै न शेष। है, जब केवट ने बताया कि यहीं पर श्री राम जी निवास करते हैं, तो भरत जी के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी के प्रेम का वर्णन करने में हजारों मुख वाला, सहस्त्र फनों वाला शेष नाग भी सफल नहीं हो सकता है ना। सर्पों के 5 राजा होते हैं। कितने होते हैं? 5। कपिये, कलिक, अनंत, वासुकी और तक्षक। ये 5 सर्पों के राजा हैं। ये अगर किसी के घर में सर्प निकल रहे हैं तो प्रतिदिन, या किसी को स्वप्न में सर्प आ रहे हैं, तो रात को सोते समय इन्हीं 5 सर्पों का नाम लेकर सोइए, सर्प बाधा कभी नहीं। कपिये, कलिक, अनंत, वासुकी और तक्षक, है ना। और भगवान लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, है ना। कवि अगम जिम ब्रह्म सुख, अहिमम मलिन जनेश। जिस प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करने में कवि तुलसीदास जी भी संकोच कर रहे हैं, तो साधारण मानव उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस द्वि दिन कर ढके। सभी ग्रामवासी श्री राम जी के साथ, समस्त जो भरतलाल जी के साथ समस्त जो अयोध्या वासी हैं, सभी क्या हो गए? शिथिल हो गए। शिथिल का मतलब आलस्य युक्त हो गए। और किस लिए? स्नेह में, श्री राम जी के प्रेम में सभी का शरीर शिथिल हो गया, है ना। और गए कोस दुई दिन कर ढके, सारा दिन चले केवल 2 कोस। 2 कोस मतलब 6 किलोमीटर, है ना। 9 दिन चले 2.5 कोस। वही कहावत यहाँ पर सिद्ध हुई कि 9 दिन चले 2.5 कोस।
सारा दिन चले और चला केवल कितना 6 किलोमीटर। श्री राम के प्रेम में प्रेम रूपी मद का पान करने के कारण किसी से चला नहीं जा रहा है, सभी सारे दिन में केवल कितना चले 2 किलोमीटर। जल थल देखी बसे निस बीते और कीन गवन रघुनाथ पीरीते। जल थल देखी, जल थल लक्ष्मण जी ने देखा कि सारी सभा थक गई है, तो उन्होंने पता क्या किया, जल उन्होंने देखा, मंदाकिनी नदी किनारे पहुंच गए थे, उन्होंने देखा नदी है, जल की व्यवस्था है ना, स्नान धान शौच सभी क्रियाओं के लिए जल उपलब्ध है। और थल बगल में ही जमीन है जहां पर लोग रात विश्राम कर सकते हैं। जल और थल की उचित व्यवस्था देख करके भरत जी ने क्या किए, बसे निस बीते, निस माने रात व्यतीत करने के लिए वहीं पर रुक गए। और कीन गवन रघुनाथ पीरीते, है ना। और उसके बाद क्या किया, जब सुबह हुई तो गवन माने चले, आगे बढ़े किसकी ओर, श्री राम जी से मिलने के लिए। लेकिन अब श्री राम जी के मिलने के लिए कोई नहीं जा रहा है, केवल 3 लोग जा रहे हैं। सारे अयोध्या वासियों को भरत जी ने रोक दिया कि तुम लोग बैठ जाओ, अब पहले हम लोग जाएंगे, उसके बाद जैसा होगा आप लोग आना। 3 लोग गए, भरत जी, शत्रुघ्न जी और केवट। उहाँ राम रजनी अवशेषा, रजनी माने रात, रजनी माने रात, अवशेषा रात्रि शेष, अर्थात जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, लगभग समय 2 से 4 या 5 के बीच में, 2 से 5 मान लीजिए, है ना। ये शाश्वत सत्य बात है कि प्रातः कालीन देखा गया स्वप्न सत्य होता है। उहाँ राम रजनी अवशेषा, रात्र समाप्त होने वाली है और सुबह होने वाला है। सागे सिए सपनस देखा, सिए माता सीता जी ने स्वप्न देखा, बहुत ही भयंकर स्वप्न देखा। सबने उन्होंने क्या देखा, सहित समाज भरत जनु आए, माता सीता जी आ रही हैं और व्याकुल होकर के स्वप्न देखा। उनकी नींद अचानक खुली और वो पहुंची श्री राम जी से पास। उन्होंने कहा, प्राणनाथ कहें क्या है, कहें हमने बहुत ही दुख भरा स्वप्न देखा। कहें क्या देखा, कहें हमने देखा कि भरत लाल जी संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ यही चित्रकूट चले आ रहे हैं, पूरे अयोध्या में कोई मनुष्य ही नहीं बचा है। और देखी सासु आन अनुहारी, सासु माने जानते हो ना, सासू माँ, ससुराल में पति की माँ को पत्नियां सासू माँ कहते हैं। कहती आज मैंने तीनों माताओं को बहुत विचित्र वेश में देखा है, ना तो किसी ने कोई श्रृंगार किया है, किसी ने कोई श्रृंगार नहीं किया है ना। किसी के और श्रृंगार तो छोड़ो, किसी के मांग में सिंदूर भी नहीं लगा हुआ है, ना किसी ने चूड़ी पहन रखी है, ना किसी ने बिंदी लगाया है, और सब श्वेत वस्त्र धारण करें। ऐसा भेष बनाया है, ऐसा भेष स्त्रियां तब बनाती है जब उनके पति का देहांत हो जाए, वो विधवा हो जाए। और कहीं सारे अयोध्या में चील कौवे मररा रहे हैं। हमने देखा स्वप्न में कि किसी एक पत्ते में जो है क्या हो रहा है, कि एक पात्र है और उस पात्र में जो है पता नहीं कौन सा पात्र है और उसमें महाराज दशरथ तैर रहे हैं। लेकिन हमने बहुत ही दुखदायी स्वप्न देखा। जागे सपन सिए सपना से देखा, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मनिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। नाथ वियोग ताप तन ताए, ताप माने दुखी है, आपके वियोग में भरत जी और शत्रुघ्न जी अत्याधिक दुखी है ना। नाथ वियोग ताप तन ताए, और सकल मलिन मन दीन दुखारी, और सभी अयोध्यावासी दुखी हैं। तीनों माताओं ने, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, तीनों माताओं ने जो है विधवा का वेश बना रखा है। सुन सिए सपन भरे जन, माता सीता जी के ऐसे स्वप्न को सुन करके
दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम सहाय। ना, जो सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे श्री राम जी, है ना, प्रभु श्री राम जी। राम कहे सुख होता है और सिया कहे दुख जाए। लेकिन आज सुन सिए सपन भरे जल लोचन, है ना, जो सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं, जो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, है ना, क्या कर रहे हैं भाई, सोच बस सोच विमोचन। आज जगत के स्वामी, स्वयं जगत के पालनहार प्रभु श्री राम दुखी हैं, है ना। सुन सिए सपन भरे जल लोचन, प्रभु श्री राम जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। लखन सपन यह नीक न हुई और कठिन कुचाह सुनावे कोई। श्री राम जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और कहते हैं भैया लक्ष्मण, ये सपन ठीक नहीं है ना, कोई कठिन जो है दुख हमारे ऊपर आने वाला है। तो प्रिय छात्रों, इसके आगे की क्लास को कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।